जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज है गुरु नानक जयंती। तो आप सभी को गुरु नानक जयंती गुरुपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं ये डेली व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। गुरु नानक जयंती का व्लॉग कल आएगा, किस तरह से हम लोग हमारे पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं उसका व्लॉग तो मैं कल डालूंगी। और ये उससे एक दिन पहले की वीडियो। अच्छा, नगर कीर्तन का व्लॉग भी कल में ही मैं डालूंगी, ऐड करूंगी, क्योंकि इस बार मैं कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाई हूँ गुरुपुरब पे। दे बाकी का व्लॉग तो आप लोग कल देखिएगा। और नगर कीर्तन जब निकला था ना, तो बच्चे भी जाते हैं, जितने भी स्कूल है ना अहमदगढ़ में, तो नगर कीर्तन में वो भी है ना जाते हैं बच्चे स्कूल की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि नगर कीर्तन जैसे जैसे अलग अलग एरिए से जाता है ना, तो बच्चे भी पीछे पीछे चलते हैं। तो जिस वजह से क्या हुआ, आज बच्चे स्कूल नहीं गए। बेटे के पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना, जब मैंने सुबह उसे उठाया तो बोल रही थी मम्मा मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो इसलिए फिर है ना, वो आज बच्चे नहीं गए थे। और जोत देखिए इतनी ज़्यादा, मुझे तो कभी कभी जोत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हस्बैंड जब से जोत लगा रहे हैं ना, तो वो एक कभी कभी दो बाती साथ में लगा देते हैं। तो इसी वजह से बच्चे आज नहीं गए। तो जैस्मिन घर पे है और उसकी हालत सुबह सुबह ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने सोचा भी चलो रहने देते हैं बच्चों को भेजने के लिए। तो बेटे की भी स्कूल से छुट्टी हो गई। तो फिर क्या था, खाना तो सुबह नहीं बनाना था। तो अभी थोड़ा सा मैं ना फिर आराम से उठी थी। ये 7 बजे के 7:30 का करीब का टाइम हुआ, क्योंकि हस्बैंड ने तो ऑफिस जाना है। तो ये सीज़न का ही टाइम होता है। गुरुपुरब में भी है ना, देखिए सीज़न ही होता है एक तरह का, बहुत लोग आते हैं गाड़ी लेने के लिए। तो हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना है। फटाफट से फिर मैंने ना क्या किया, मैंने मक्की की रोटी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि साग था। तो हस्बैंड बोल रहे थे सुबह सुबह मक्की की रोटी खा के ही जाऊंगा। तो सुबह ऑर्डर मिल गया। तो क्या था, पहले सिंपल रोटी बनाऊंगी बच्चों के लिए, फिर अपने लिए और हस्बैंड के लिए मक्की की रोटी बना लूँगी। और साथ में मेरा घी बन रहा है, क्योंकि इससे पहले ब्लॉग में मैंने दिखाया था ना, मैंने मक्खन निकाला था। तो घी मेरा बनने वाला था, तो मैंने घी बना दिया है। तो जब नवरात्रों में हमारे यहाँ पे सांझी पूजा होती है ना, तो मैंने जितनी भी चीज़ें बनाती हूँ तो तकरीबन वो देसी घी में बनती हैं। तो मेरा तब जितना स्टोर किया होता है ना पूरे साल का घी, तब लग जाता है। अभी दोबारा से स्टोर करना शुरू करूँगी तो घी बन गया। तो ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है। और मेरे घर में जो दूध आता है ना, उसकी मलाई बहुत अच्छी निकलती है। तो घी अच्छी खासी है ना क्वांटिटी में निकलता है। तो फटाफट से देखिए मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी मक्की की। और मैं बेल के, बड़े है ना हल्के हाथों से बेलती है। ये वीडियो फास्ट की हुई है, तभी आप लोगों को लग रहा है। मेरे से हाथ से मक्की की रोटी नहीं बनती। कई लोग बना लेते घी लगा के, पानी लगा के, मेरे से नहीं बनती है। मैं इसी तरह से हल्का सा ना हल्के हाथों से बेल के ही रोटी बनाती हूँ। और थोड़ा मैं मक्की का आटे में गेहूं का आटा भी डालती हूँ, ताकि मुझे बेलना इजी हो जाए। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं डालती भी, गेहूं के आटे का ही टेस्ट आए, थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रोटी भी बन गई। अच्छा, एक प्रॉब्लम मुझे और आती है मक्की की रोटी बनाने में। मुझे देसी घी लगाती हूँ वैसे तो, घी के बिना मुझे ऐसा लगता है मेरी रोटी कच्ची रहेगी, मेरे से रोटी ही नहीं बनती। बाकी मैं बहुत अच्छे से काम कर लेती हूँ। एक दो चीज़ें आती ऐसी है जो बस मैं ना काम चला रही हूँ, जैसे देसी घी से ही। वैसे तो देसी घी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो देसी घी से मैं रोटी पकाती हूँ, पूरे अच्छे से कुड़कुड़ वाली बनती है, टेस्टी बहुत लगती है। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और यहाँ पे बच्चे है ना अपना काम करने लगे हुए। अभी बेटी को कुछ ठीक लग रहा है, थोड़ी सी उसे ना थकावट ज़्यादा हो गई थी, तो मेडिसिन दे के मैंने उसे बोला था 1 घंटा और रेस्ट कर लो, और अभी वो ठीक है। अच्छा, मेरी तबीयत भी, मुझे कल भी है ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, तो थैंक गॉड आप लोगों ने कमेंट करने शुरू किए। तो आप लोग कमेंट करते रहिए प्लीज़। आप लोग ये आदत ज़रूर डालिए, जब भी वीडियो देखें आपको कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करा करिए। इससे क्या है, मेरा मेरा भी दिल लगा रहता भी, हाँ नहीं आप लोग वेट करते हो। तो उन्होंने मुझे बोला आपका बीपी है ना बढ़ता होगा, जब बीपी की कोई दिक्कत होगी। तो मैं सच बताऊं, बीपी की दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन D3 इतना ज़्यादा कम हो गया, 37, 70 और 80 के बीच होना चाहिए, 37 है। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हो गई है। तो मुझे वीकनेस, उसी वजह से सारा काम कर लेती हूँ, बस मैं थक जाती हूँ। थकने से है ना कमज़ोरी लगती है, चला नहीं जाता और नींद आने लगती है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि थोड़ी रेस्ट किया करो। तो रेस्ट कहाँ पे है, देखिए अभी मेरे व्लॉग दोबारा से स्टार्ट हो गए, और व्लॉग में भी 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा चला जाता है। तो आज बेटी घर पे थी, देखिए मैं एक काम कर सकती थी। वैसे मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मैंने गुरुपुरब की डेकोरेशन नहीं की है। मुझे ये था भी जैस्मिन का, मैंने देखिए जैस्मिन घर पे मुझे इतना सहारा हो जाएगा भी, चल वो है ना मेरे साथ ना विंटर के कपड़े निकाल देगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था भी मैं अभी क्या करूँ, क्योंकि स्कूल से भी नोटिस आ जाएगा भी है ना, बच्चों को है ना जो यूनिफॉर्म है ना विंटर की पहनानी शुरू करो, और वो बेड में पड़ी है। तो इस वजह से मैं ना डिसाइड नहीं कर पा रही थी भी आज डेकोरेशन करे कि क्या करे। तो फिर बेटी बोल रही थी मम्मा रहने दो, अगर डेकोरेशन की तो आपसे कपड़े नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनको धोना भी, अभी विंटर भी स्टार्ट हो गए हैं, तो जो भी इनके ब्लेजर वगैरह निकालने हैं ना, उनको धोना भी पड़ेगा।
तो फिर मैंने सोचा भी चलो ठीक है, अभी डेकोरेशन रहने देती हूँ, क्योंकि बॉडी मेरी अलाउ नहीं कर रही है अभी मैं इतना ज़्यादा काम करूँ, पूरा घर का काम करने के बाद डेकोरेशन करूँ। अगर कल के दिन मेरे से कुछ हो पाया तो मैं ज़रूर करूँगी, नहीं तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा भी मैं कोई डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ गुरुपुरब पे। हाँ, जो लाइट्स लगी होती है वो तो हमारे वहाँ पे लगी ही है, वो तो हम लोग गुरुपुरब के बाद ही निकालते हैं। मैं घर में भी डेकोरेशन करती हूँ, इस बार वो नहीं हो पा रही। तो फिलहाल तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जस्ट आज मैंने बेटी की हेल्प लेके, क्योंकि मुझे इसका सहारा हो जाता है सच बताऊँ जैस्मिन का, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। देखने में ही लगता है भी हाँ कपड़े निकालने कौन सा बड़ा काम है, मगर मेरे घर में ये सबसे बड़ा काम यही है, क्योंकि स्पेस की दिक्कत है और मैं बहुत चीज़ें है ना मतलब ऐसे स्टोर करके रखती हूँ भी ये वो मुझे निकालने में थोड़ी परेशानी भी होती है। वैसे तो इन जो है ना जो मैंने बैग लिए इन पे ऊपर लिख के रखा हुआ है कौन से कपड़े हैं, मगर फिर भी एक एक बैग को उठा के देखना तो पड़ता है। और मैंने ट्रांसपेरेंट वाले जो वैक्यूम वाले थे मैंने वो भी लिए हुए हैं, मगर देखिए वो भी उतने ज़्यादा काम में नहीं आते, क्योंकि मेरे घर में ना कोट वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, खासतौर पे हस्बैंड और बच्चों के बहुत हैवी वाले हैं, तो वो मुझे ना इन बैग में ही रखने पड़ते हैं। वैक्यूम वाले बैग भी ले रही हूँ, मगर एकदम से क्या इतने लेने, तो धीरे धीरे मैं वो भी लूँगी। और समझ में नहीं आता कभी कभी तो क्या करें, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, डिस्कार्ड करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि वो ज़्यादा पुराने नहीं होते, अच्छे खासी कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं। और ये है ना बच्चों के मैंने कोट निकाल लिए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो फिर थोड़ा लेट पहनना शुरू कर लेंगे कपड़े विंटर के, चलेगा, मगर स्कूल में ना फिर टीचर और प्रिंसिपल बोलने लग जाते हैं, उनको तो ये अगर हमने नोटिस दे दिया अब अगले दिन बच्चों को चाहे गर्मी हो सर्दी हो बच्चों ने पहनना ही पहनना, स्कूल में ये दिक्कत हो जाती है। और इसे ही प्यार आ रहा है मेरे पे, से ये अभी मुझे एल्बम निकाल के दो, मैं वो देखूंगा। इसे एल्बम देखनी थी अपने बचपन की, जब इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, मगर हम लोगों ने वो सारी सेटिंग करके ना बेड वगैरह साथ के साथ क्लीन करके तो मैंने रख दिया है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा ना कपड़ा ये लगा रही हूँ, एक्चुअली मैंने इसमें ना कॉटन डाली हुई है, ताकि हम मेरे गद्दे ना थोड़े छोटे हैं, बेड या ऑर्डर पे बनवाया हुआ ना बहुत बड़ा है, तो गद्दे छोटे हो गए थे, इसलिए इस तरह से मैंने यूज़ किया है। और दिवाली के कुछ दिन पहले ही मैंने देखी डीप क्लीनिंग की थी, अभी फिर से जाले लगने शुरू हो गए हैं। और मुझे ये था भी चलो मैं डेकोरेशन तो कर नहीं सकती, एटलीस्ट मैं घर तो एक बार है ना जाले निकाल दूँ, त्योहार है कल, तो फिर इसलिए मैंने ना फटाफट से जाले भी निकाल दिए। अभी जो छोटे छोटे जाले लगे पूरे घर के जाले निकाल दूँगी। और पंखे पे भी छोटे छोटे है ना वो जाले से लगने शुरू हो गए, डस्ट सी बैठ जाती है ना वो, तो ये बड़ी सच में कभी कभी बहुत परेशानी होती है। मगर मैंने जब से ये स्टील वाला ये लिया ना मैंने जाले जाले निकालने वाला, अभी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस नीचे है ना फ्लोर पे खड़े होकर सारे जाले निकल जाते हैं, बार बार मुझे बेड पे या चेयर पे नहीं चढ़ना पड़ता। और देखिए देखने में नहीं लग रहा था ना जाले होंगे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी डस्ट और जाले निकले हैं, और बेड को मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। एकदम से ध्यान गया ना जब लाइट ऑन की भी, हाँ जाले लगने शुरू हो गए छोटे छोटे से, तो फिर वो साथ के साथ क्लीन कर दे ठीक है, नहीं तो बहुत बड़े बड़े जाले हो जाते हैं। क्या करें, मकड़ियों का ये काम है, हमें भी अपना घर साफ रखना है। और देखा आपने कितने ज़्यादा वो गंदगी निकली है, तो पंखे के ऊपर से भी तो मैंने तो बेटी को बोला जल्दी से बेड को है ना अच्छे से क्लीन कर दो। अच्छा किसी और की हेल्प हो जाती है ना तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है, तो इस वजह से है ना मैंने ये सोचा भी आज मैं ना कपड़े ही निकाल लेती हूँ, और साथ में आज घर का थोड़ा बहुत जो क्लीन करने वाला वो कर लेती हूँ। और ये बड़ा परेशान करती है, देखिए इनको बार बार बस प्यार करते रहो, बेटी का भी यही काम है बेटे का भी, और ख़ास तौर पे जब काम ज़्यादा हो तो तब इनको ज़्यादा प्यार आता है। और बेड में इसके साथ मैं बोल रही थी चलो फटाफट से ना गद्दे डाल के वे, तो उसके बाद है ना बेड सेट करके अभी घर का सारा काम पड़ा है और मैं थकना शुरू हो गई हूँ। ये इसे ऐसे लग रहा है भी नहीं मम्मा अभी तो आप ठीक पड़े हो, तो देखिए देखने में बिल्कुल ठीक लगती है, एकदम से बस इतनी वीकनेस आती है भी मुझे रेस्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बेड सेट कर दिया। अच्छा मैं क्या करती हूँ, अगर आपके पास प्योर कॉटन की बेडशीट नहीं भी है ना, नॉर्मल है जो मिक्स वाली आती है, जैसे उसे यूज़ करना, तो मैं नीचे प्योर कॉटन की एक बेडशीट जरूर बिछाती हूँ। आप लोगों ने वो देखा ना लाइट लेमन कलर की, ये प्योर कॉटन की और बड़े साइज़ की है। अगर इसके नीचे अगर वो बेडशीट हो ना, अगर आपकी मिक्स बेडशीट होगी तब भी उतनी ही फिनिशिंग आएगी। देखिए बिल्कुल भी सिलवटें नहीं पड़ रही हैं, आप लोग देख रहे हो, और उतनी ही फिनिशिंग आएगी जितनी हम कॉटन की बेडशीट बिछाते हैं ना तब फिनिशिंग आती है, क्योंकि ये थोड़ी मिक्स वाली बेडशीट है। और इतने में मैं थक गई थी और मैं रेस्ट कर रही थी, बेटी बोल रही मम्मा थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह नोटबुक सारी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि पहले पटाखे पड़े थे तो मैंने खाली कर दिया था, मगर इसे टाइम नहीं लगा अपनी नोटबुक है ना सेट करने के, तो बोल रही थी मैं आधा घंटा लगाऊंगी तो आप लोग आराम से रेस्ट करो। तो क्या उसने अपनी बुक्स वगैरह सारी सेट की, तो मैं आ गई थी मंदिर एरिया में। मैंने सोचा जो छोटे छोटे जाले लगे हुए अगर रूम में लगे हैं तो वो किचन में और बाकी जगह में भी लगे ही होंगे, तो मैं पूरा घर एक बार जाले अच्छे से निकाल देती हूँ। तो जैस्मिन घर पे है, वो हेल्प तो कर ही रही है मेरी, वो साथ के साथ है ना झाड़ू लगाना शुरू हो जाएगी। अच्छा बोल रही थी आज मैं बर्तन नहीं दूंगी। अच्छा हुआ क्या ना, तो मैंने बताया ना भी मैं काम करके इतना ज़्यादा शाम के टाइम ज़्यादा दोपहर के बाद थक जाती हूँ,
और कल रात के भी बर्तन पड़े और बर्तन बहुत ज़्यादा थे और इसको ये था भी इतने ज़्यादा बर्तन मुझे क्लीन करने पड़ेंगे, तो बोल रही है मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, मम्मा आप बर्तन क्लीन कर लो, और इससे पोछा अच्छे से नहीं लगता है। तो मैंने बोला चलो तुम झाड़ू लगाओ, मैं साथ के साथ पोछा लगाना शुरू करती हूँ, तो उसके बाद कोई बात नहीं, मैं किचन भी क्लीन कर लूँगी जितना होगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जितना मेरे से काम होता है मैं काम करके ना उसके बाद मैं लेट जाती हूँ। अगर मेरा शाम को भी होना होता है तो मैं शाम को काम कर लेती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं है भी मुझे आज ही जा अभी बिना अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं तो अभी ही करना है, नहीं मैं काम छोड़ भी देती हूँ। इसलिए मैं किचन का काम लास्ट में करती हूँ, क्योंकि घर साफ़ हो ना तो किचन का क्या वो बाद में भी साफ़ कर लेंगे, कोई किचन में तो जाने वाला नहीं है। एटलीस्ट आपका घर क्लीन होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं ना किचन के रात के बर्तन पड़े हैं। तो बेटी की तबीयत मैंने बताया था ना, वो तो थकी हुई थी, उससे तो क्लीन होने नहीं थे। तो मैं हाउस हेल्पर देख रही हूँ, तो अब देखते हैं कुछ दिनों में वो मुझे मिल जाएंगे। आंटी से मैं बात करूँगी, तो एक आंटी को मैंने बोला भी हुआ है। तो जब भी मुझे मिलेंगे ना तो एटलीस्ट मेरे झाड़ू पोछे का ये काम तो है ना नहीं रहेगा, मुझे बाकी ऊपर ऊपर का काम करना पड़ेगा। अभी मैं परमानेंट शायद मैं लगा के रखूँ, मेरा भी मन बन गया है, क्योंकि मुझे लगता है ना मैंने बेटी को कोई और काम भी नहीं ना सिखाया, वो घर की क्लीनिंग में हेल्प कर देती है, किचन का उसे कुछ भी नहीं आता है। तो अभी जब तक वो 10th में, अभी भी मैं सिखाने वाली नहीं हूँ, +1 में देखूँगी इसे एटलीस्ट मैं सब्जी रोटी बनाना सिखाऊंगी, ताकि जब मैं ना हूँ घर पे, जब मेरी तबीयत ख़राब हो तो बाहर से ना खाना आए। क्योंकि दिवाली के जो क्लीनिंग से लेके दिवाली के दिन तक है ना, हम हमारा खाना बाहर से ही आता रहा है। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक थी, तबीयत मेरी ख़राब रहती थी दिवाली के दिनों में, जहाँ तो बाहर से खाना आता था, जहाँ हम लोग खाना खाने जाते थे। वो तो मैंने आप लोगों से व्लॉग शेयर किए ही है, जो भी फेस्टिवल के आए थे। तो उस वजह से अभी मैं सोच रही हूँ भी नहीं, मुझे अभी लगता है सही टाइम आ गया अभी बेटी को काम सिखाने का, मगर अभी नहीं, अभी इसकी 10th हो जाए उसके बाद मैं धीरे धीरे से किचन का काम सिखाऊंगी, ताकि बच्चे मेरे ज़्यादा डिपेंड बाहर के खाने पे ना हो। इसको खुद खुद बनाना आता होगा तो बेचारी कर तो लेगी ना। तो इस वजह से अभी मैंने ये अपना मन बना लिया, नहीं तो मैंने सोचा था मैं जल्दी काम नहीं सिखाऊंगी। और बर्तन तो आप लोग देख रहे हो, इतने ज़्यादा बर्तन थे, ऊपर से मैं थक गई हूँ, मगर काम तो चलो करना ही है। तो आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगे, जब मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। और कल इंतज़ार कीजिएगा गुरुपुरब के व्लॉग का, वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि रात तक का वो व्लॉग होगा, आज तो वो पढ़ना नहीं है, कल ही वो अपलोड करूँगी आप लोगों से। तो यही है, बस आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ भी आप लोग प्लीज़ मोटिवेशन के लिए कमेंट्स ज़रूर करते रहा करिए। कोशिश कीजिए, अगर कुछ आप है ना मतलब लिख के अगर कमेंट करते हो तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोग कुछ मुझे बताना चाहते हो, मुझे पूछना चाहते हो, वो ज़रूर आप लिखा कीजिए।